मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना स्थित डीएवी कॉलेज में फीस को लेकर परेशान छात्र उज्ज्वल राणा की मौत ने पूरे जिले को झकझोर दिया है। बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र उज्ज्वल ने कॉलेज परिसर में पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली थी। गंभीर हालत में उसे दिल्ली रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उज्ज्वल ने वीडियो जारी कर कॉलेज प्राचार्य प्रदीप पर अभद्रता और मारपीट के आरोप लगाए थे। परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। उज्ज्वल की मौत के बाद छात्रों और स्थानीय संगठनों में आक्रोश है। पुलिस बुलाई, उन्होंने मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए। प्रदीप प्रिंसिपल मेरा पीजी कॉलेज बुढ़ाना का, नंद किशोर एसआई और 4 कांस्टेबल और डीएवी पीजी कॉलेज के क्लर्क और डीएवी कॉलेज का मैनेजर डाला। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में उज्ज्वल राणा की मौत के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सोमवार को छात्र उज्ज्वल का शव कॉलेज गेट पर धरने के लिए लाया गया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। धरने में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत, गढ़वाला खाप के चौधरी राजेंद्र मलिक और जाट महासभा के अध्यक्ष धर्मवीर बालियान समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज प्रशासन पर कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की। उधर पुलिस ने 6 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में उज्ज्वल राणा की मौत के बाद गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। डीएवी पीजी कॉलेज के बाहर सैकड़ों छात्र छात्राओं और सामाजिक संगठनों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्राचार्य प्रदीप, मैनेजर और पीटीआई पर कार्रवाई की मांग की और कॉलेज पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी। फीस जमा न होने से परेशान होकर उज्ज्वल ने खुद को आग लगा ली थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। छात्रों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सानिया त्यागी जो उज्ज्वल भाई है ना, वे बहुत अच्छे लड़के थे। प्रिंसिपल ने उनके बारे में पता है आपको क्या बोला है कि उनके पास 1 लाख की तो बाइक और 50,000 का फोन ले लेते। अगर जो वे 50,000 का फोन लेते, आप एक बात मानो अपने आप ही, और 1 लाख की वे बाइक लेते तो वे 7,000 रुपए फीस जमा ना कर देते। दूसरी बात में एक प्रॉब्लम नहीं, फीस की प्रॉब्लम नहीं, लाइब्रेरी में प्रॉब्लम होती है, उसको भी सोल्व करते हुए, और वे कॉलेज में डेली नहीं आते। प्रिंसिपल ने क्या कहा कि वो तो गुंडा था, लड़कियों को छेड़ता था। वो लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं, वो लड़कियों के दीदी से बोलता था। प्रिंसिपल के पास गया, जब उसमें आग लग गई, वो प्रिंसिपल के रूम में गया, प्रिंसिपल ने उसे धक्का दिया। ये नहीं सोचा जब जगह जगह पे पाइप लगे हुए, पाइप नहीं चला सकते वे, उसके कहने पे क्या नहीं होता। अगर जो पूरे स्टाफ को बुलाते क्या नहीं होता, उसकी जब भी जान बच जाती। सब बच्चे आए, ऐसा तो है नहीं कि लड़के सब एक जगह खड़े, कहीं भी खड़े, कोई अपने लेक्चर है कुछ कर रहा। प्रिंसिपल की आंख बंद हो गई थी। हम तो यही चाहे कि प्रिंसिपल को फांसी होनी चाहिए और इस कॉलेज पे बुलडोजर चलना चाहिए। हम पढ़े या ना पढ़े, हमें भी पढ़ने का शौक है। उज्ज्वल भाई ने जो अगर जो उसकी आज आवाज दब गई ना, उसकी आवाज नहीं दबने की, हम सबकी आवाज दबेगी। उज्ज्वल भाई ने अपने लिए नहीं, सबके लिए बलि दे दी। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना स्थित डीएवी कॉलेज में छात्र उज्ज्वल राणा की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। फीस विवाद से परेशान होकर आत्मदाह करने वाले बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र उज्ज्वल को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर परिजन और कई सामाजिक संगठन कॉलेज गेट पर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्राचार्य प्रदीप, मैनेजर और पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती धरना जारी रहेगा। उधर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात नियंत्रित करने में जुटे हैं। मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो गया। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के लिंक रोड पर खंभा शिफ्टिंग का काम चल रहा था, लेकिन बिना सड़क बंद किए सीमेंट के खंभे निकाले जा रहे थे। इसी दौरान एक खंभा अचानक सड़क पर गुजर रहे स्कूटी सवार सुनील बालियान के ऊपर गिर गया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने रोड पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारी लोगों को समझाने और शांत कराने की कोशिश में जुटे हैं। मुजफ्फरनगर में स्मार्ट मीटर और बिजली चेकिंग के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 66 केवी बिजली घर पर यूनियन पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे। युवा महानगर अध्यक्ष वसीम खान ने कहा कि उपभोक्ताओं से अवैध वसूली की जा रही है और बिजली विभाग प्राइवेट कंपनियों के इशारे पर काम कर रहा है। यूनियन ने मांग की कि स्मार्ट मीटर लगाने पर तत्काल रोक लगाई जाए और संविदा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, अन्यथा आंदोलन प्रदेश भर में फैलाया जाएगा। तो ये भ्रष्टाचारी को लेकर धरना दिया जा रहा है 66 बिजली घर पे। यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के जेई साहब, यहाँ के एसडीओ साहब
ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। हमने पता करा, अगर कंज्यूमर की अनुमति नहीं है तो आप जबरदस्ती उसका यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगाने के। अभी हमारा ग्राम अध्यक्ष हैं शेरपुर के भाई सोनू चौधरी जी, वहां पर स्मार्ट मीटर लगाने कुछ लोग गए, जिसका उन्होंने विरोध किया, और विरोध भी बहुत शांतिपूर्वक तरीके से किया। लेकिन वहां पर जो कर्मचारी थे, जो वहां पर मौजूद भी नहीं थे, उन लोगों ने हमारे ग्राम अध्यक्ष पे SC ST में मुकदमे लिखवाए। भ्रष्टाचारी इतनी चरम सीमा पे है, बहुत ज्यादा चरम सीमा। यहाँ के जय साहब हैं 66 बिजली घर के ज्ञानी जी, अगर उन्हें आप कोई एस्टिमेट दे दोगे तो वे कम से कम महीने 2 महीने तो आपको ऐसे चक्कर कटवाओ जाएंगे। अभी गांधी आश्रम पे उन्होंने एक लाइन शिफ्टिंग का काम करा, 11,000 का खंबा हटाकर। ये नहीं पता उन्होंने कौन सी कलम से करा, वहां से खंबा भी हटवा दिया, 11,000 की लाइन भी शिफ्ट करवा दी। मात्र बजट जब हम आके यहाँ से उनसे पता करा तो बजट उन्होंने बताया 1,80,000 रुपए का समथिंग का, लेकिन वो मामला 35,000 उन्होंने निपटा दिया। दूसरा एक मामला अम्बेडकर कॉलोनी का है। अम्बेडकर कॉलोनी के सामने भी एक नई बस्ती खड़ी, उसका एस्टिमेट बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जय साहब ने वहां गरीबों को कनेक्शन ही नहीं दिए। और जो अब से पहले जय साहब थे, उन्होंने वहां कम से कम लगभग 100 मीटर की केबल वहां डलवा दी और अवैध कनेक्शन उन्होंने उन्हें आवंटित करवा दिए। दूसरा एक मामला लगभग 10 से 12 साल पुराना है। ये मुस्तफा मैजिद से एक लाइन गई थी बाबू जनरेटर वाले का यहाँ तक 11,000 की लाइन, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, उसमें एक जान भी चली गई थी। KP पुरी जी यहाँ एक्शन साहब हुआ करते थे, उन्होंने हमारे कहने पर वहां पर 11,000 की लाइन शिफ्ट करा दी थी, लेकिन शिफ्ट कराने के जमीन में लाइन शिफ्ट करने के बाद में आज तक जो 11,000 की लाइन खंभों से गुजर रही थी, वो आज भी ऐसे ही ज्यों की त्यों गुजर रही है, और वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने SSP कार्यालय पहुंचकर समुदाय विशेष के युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। संगठन का आरोप है कि आरोपी युवक ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रहे हैं। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। SP सिटी ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। मामला है, एक साहिल खान नाम का व्यक्ति है, जिसने सोशल मीडिया पे माननीय मुख्यमंत्री जी के शान में अभद्र तरह के पोस्टर, वीडियो, इस तरह की कोई टिप्पणियां करके जारी किया है, जो अत्यंत दुखद है। हम लोग बहुत उससे पीड़ित हैं, आहत हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग बहुत ही प्रेम करते हैं, उनसे श्रद्धा करते हैं। उन्होंने समाज के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए इतना कार्य किया है, और हर समाज के लिए कार्य किया है, हर कौम के लिए कार्य किया है, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। उसके बीच में एक साहिल खान का नाम व्यक्ति है, जो इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहा है, अभद्र तरीके से, गलत तरीके से एडिट करके वीडियो और फोटो डाल रहा है। इसके खिलाफ हम शिकायत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला होने के कारण और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री होने के कारण हम उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई, उस व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट किया जाए, और हमारे समाज के इस तरह के अवांछनीय तत्वों को बाहर खुले में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फेसबुक पे लगातार चलता आ रहा है, और फेसबुक से हमने वो वीडियो और फोटो उठाई हैं, और जिसका संज्ञान हमने अभी SSP कार्यालय में SP सिटी सर को दिया। उन्होंने आश्वासन तुरंत मुकदमा दर्ज कराने के लिए उन्होंने कह दिया कोतवाल साहब को, कोतवाली मुकदमा दर्ज हो रहा है, और उस पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने आदेश किया। मुजफ्फरनगर के चांदपुर गांव से एक बड़ा आर्थिक घोटाला सामने आया है। हेमंत नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि गांव के ही सोनूराम और पुष्पा ने खुद को सेनिमी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ज्वालापुर हरिद्वार का टॉप लीडर बताते हुए शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर उससे 5 लाख रुपए ठग लिए। आरोप है कि 18% ब्याज का लालच देकर पैसा लिया गया, लेकिन बाद में कोई भुगतान नहीं किया गया। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने ठगी की रकम से प्रॉपर्टी तक खरीद ली। पुलिस अब इस पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है। भाई मेरा नाम अमित चौधरी, गांव नीरगाही, जिला मुजफ्फरनगर, थाना बोका। मामला ये है जी, एक सैनिमी नाम की कंपनी आई थी, उसमें गांव चांदपुर से एक सोनूराम ने कहा कि 16% मिलेगा आपको, और इस पर मार्जिन लगाओ, पैसा लगाओ, और उसकी वाइफ है, दोनों ने मिलकर, पुष्पा नाम है उसका, और उन्होंने दोनों ने मिलकर इसमें हमारे साथ ठगी करी, और बहुत
लोग हैं, पैसे उन्होंने लिए अकाउंट से, खातों से भी लिए हैं, कैश भी लिया है। सबके ये मान कर चलो आप करोड़ों से ज्यादा है, करोड़ों रुपए के आसपास का इन्वेस्ट है। ये स्टार्टिंग उन्होंने करी थी 5,000 से लगा के और 50,000 से चालू कर दी थी, फिर 50 से कम की मना कर दी थी। 2-3 इंस्टॉलमेंट आई और आज उनकी कंडीशन ये है कि सब मोबाइल सब उन लोगों ने बंद कर रखे हैं। गांव चांदपुर से भी फरार, जो प्लॉट वलॉट है सब कुछ इधर उधर बेच दिए। कोई जो घर पर जाते हैं, जो उसकी वाइफ है, जो लोग जाते हैं, जो ठगी के शिकार हुए, जो घर पर जाते हैं, तो उसकी घरवाली ये बोलती है कि तुमको बलात्कार जैसे घिनौने अपराध लगाऊंगी। 7 तहरीर यहाँ गई है, उन्होंने कहा कि कार्रवाई का आश्वासन दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आज हम एसएसपी महोदय के यहाँ इसीलिए आए थे कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मुजफ्फरनगर से एक महिला उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। महिला ने कई लोगों पर घर में घुसकर मारपीट, कपड़े फाड़ने और बेइज्जती का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस ने न केवल उसकी शिकायत को नजरअंदाज किया बल्कि धमकाकर हल्का मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि दरोगा ने आरोपियों से मिलकर रिपोर्ट कमजोर की है। अब महिला ने न्याय की गुहार क्षेत्राधिकारी से लगाई है। फिलहाल मामला संज्ञान में आने के बाद उच्चाधिकारी जाँच में जुट गए हैं। राधिका सर, मेरी 4 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 4 साल से मेरी जो चचिया सास है, वो चचिया ससुर और उनके बच्चे और चचिया सास की बहनें बहुत मारपीट, बहुत बदतमीजी करते हैं। घर में, मैं अपने घर में अकेली होती हूँ, मेरे हस्बैंड होते नहीं है। जब भी मैं अकेली होती हूँ तभी मेरे साथ घर में घुस के मारपीट करते हैं और 2 बार तो मेरे साथ इतनी बदतमीजी हुई है। अभी 2 अक्टूबर को भी उन लोगों ने मेरे साथ इतनी घर में घुस के मारपीट की और मेरे साथ इतनी बदतमीजी की कि मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। तब भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पिछली बार भी मेरा मेडिकल हुआ, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब 6 तारीख को भी मेरे साथ उन्होंने मारपीट की, घर में घुस के मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी। मेरे लात घूंसों से शरीर पे भी गलत तरीके से हाथ मारे, बदतमीजी की मेरे साथ। और घर से जब मैं अंदर से बाहर बच के उनसे आई तो बाहर सड़क पे भी उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा, बदतमीजी की। संजय, विनय, शिवा और कालू और उसकी मौसी और उनकी लड़की पल्लवी, सबने, और सीता, ये सबने मेरे साथ मारपीट की और सभी सड़क में मेरे कपड़े उतारे, मेरे कपड़े फाड़े। और तब भी मेरे साथ मेरा कोई मुकदमा जो मैंने दर्ज करने के लिए किया, वो मुकदमा नहीं दर्ज किया उन्होंने। मेरे को दिखाने के लिए 6 तारीख की घटना पे परसों कार्रवाई की गई, वो भी जब मैं कप्तान सर के पास गई तब उन्हें उठाया गया परसों। और विनोद जो सर है इसमें चौकी इंचार्ज, जो हमारा केस देख रहे हैं, उन्होंने मुझे डरा धमका के दोबारा जो मैंने कंप्लेंट दी थी उस पर कार्रवाई ना करके शाम के समय मुझे चौकी बुलाया, सिविल लाइन थाने, और वहाँ पर उन्होंने दूसरी एप्लीकेशन लिखवा दी। मुझे कह रहे कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखो, नहीं तो मैं तुम्हारी कोई कार्रवाई नहीं करूँगा और ना ही यहाँ पर किसी को बुलाना है। अगर किसी को बुलाओगे, मेरे भैया आ रहे थे तो उन्होंने मेरे हाथ से लिखा नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा मेरे भैया आ रहे, वो लिख देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, अगर किसी को बुलाओगे तो मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। और वहाँ पे आप सीसीटीवी की फुटेज भी निकलवा सकते हो कि विनोद सर वहाँ पर क्या बोल रहे थे। मुझे बोलते हैं कि पारिवारिक मामला है तुम्हारा, और या वो लोग पैसे भर देते होंगे, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। उनके पास पैसा है, वो पैसे पे कूदते हैं। अभी भी छूटने के बाद, कल हम घर में जाने के बाद फिर से वही गाली गलौज, वही बदतमीजी कर रहे हैं और दड़ी दिखा रहे हैं कि देखा क्या हुआ, हम तो फिर छूट के आ गए। शेर जाते हैं जेलों में। मुकदमा इन्होंने 351, 352 और 115 में किया है, जबकि जो मेरे साथ बदतमीजी हुई उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ है। क्या औरत की इज्जत इतनी सस्ती है कि एक औरत को बीच सड़क में नंगा किया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है? मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहती हूँ, सातों के खिलाफ। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के गांव बिसल में नाबालिग से मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि रिहायशी प्लाट के विवाद में विपक्षी गण ने घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट की और नाबालिग लड़की भूमिका के साथ गलत हरकत की। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सही धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अब उन्होंने एसएसपी से निष्पक्ष जाँच और नाबालिग के बयान के आधार पर धाराएं बढ़ाने की मांग की है। अशोक है जी, मामला यही जमीन में रंजिश चल रही है जी, और कम से कम 2 साल हो लिए जी। और 8 तारीख में मेरे घर में घुस के उन्होंने मेरी लड़की के घर मारपीट की और उसके कपड़े फाड़े और गलत स्थान को छुआ, नाली में गिर के लात घुसों से इसकी बेहोशी हालत में नीचे पड़ी रही है। 112 पुलिस आई, उसने अस्पताल में भेजी, वहाँ अस्पताल में भेजी। इसमें मुझे बुढ़ाना है जी, वहाँ से रेफर वहाँ मुजफ्फरनगर कर दीजिए। मुजफ्फरनगर करने के बाद इस लड़की का आज तक भी कोई बयान नहीं हुई जी। 143 कोई भी, आज हम चक्कर काट चल जाइए, 1 महीना हो जाए जी। हम एसपी साहब से मिले, कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है जी।